मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जिल नाम का एक युवक उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जिल के बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। होलिये से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जिल जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जिल जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जिल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो गाड़ी अब तक वहां पहुंची नहीं थी। तब वर्जिल वहां मौजूद एक इकलौते दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहां की मूल भाषा में जवाब देता है। वर्जिल को उसने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो अंदाजा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ता है। किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से काफी ज्यादा खराब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल ने बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसे आवाज लगाता है। अगले सीन में कीथ और वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच गाड़ी के भाड़े को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी का पहले से तय कीमत से काफी ज्यादा भाड़े की मांग कर रहा होता है, और क्योंकि वर्जिल उस जगह नया होता है उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जिल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वर्जिल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में घना अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जिल उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वो वहां एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ सो रहा है देखकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। कीथ को वर्जिल की हरकत समझ आते ही वो वर्जिल को काफी खरी खोटी सुनाता है। जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगता है। ट्रक से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे भी पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है ये समझ में आता है। वो तुरंत कीथ को आवाज लगाता है। कीथ कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। इससे यह साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वो इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। कीथ इसके लिए वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, और क्योंकि वर्जिल को इस जगह के एनवायरनमेंट की आदत नहीं है वो शायद यहाँ अकेला ना रह पाए, लेकिन वर्जिल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ किसी को नहीं जानता। कीथ उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जिल कहता है वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेला रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीथ वर्जिल को वहाँ रुकने के लिए जरूरत की चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त उसे बताता है कि उसे खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियां लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसी वजह से वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है
तो वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपना पेट साफ करने जाता है। तशरीफ धोने के लिए पानी कम है, ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए, फोन कट जाता है। हताश वर्जिल मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोना जिस जगह गड़ा होता है वो जगह वहां से काफी दूर होने की वजह से वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जिल टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वो एक पत्थर की मदद से सोने के एक छोटे लेकिन भारी टुकड़े को तोड़ता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कीथ उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचेगा।